दोस्तों, आप तमाम लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में आप तक ख़बर पहुंचाने के लिए आए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से वडोदरा जेल में क़ैद हैं और ऐसे में ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद तमाम लोग इस चिंता में थे, इस परेशानी में थे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ी या ना पढ़ी, उन्होंने ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवालात लोगों के ज़हन में घूम रहे हैं। इसके बारे में हमने पता करने की कोशिश की, तो हमें जो जानकारी मिली, हमने सोचा आप तमाम लोगों तक साझा कर दें, क्योंकि ईद के मौके पर यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तमाम मुसलमानों को और भी याद आए हैं। हर इंसान ये चाह रहा था, हर मुसलमान ये चाह रहा था, हर इंसाफ परस्त व्यक्ति ये चाह रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ईद से पहले रिहा हो सके, ताकि वो जो है अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेट कर सके, लेकिन उन्हें उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो ये कि वडोदरा जेल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी ईद की नमाज़ जो है उन्होंने वहीं पढ़ी और साथ ही साथ जेल में लगभग 300 के आसपास जो है मुस्लिम समाज के कैदी वहाँ पर हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो उन कैदियों ने भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ईद की नमाज़ जो है, एक नमाज़ लोगों ने ईदगाह में पढ़ी, एक मसाजिद में पढ़ी, तो दूसरी तीसरी एक नमाज़ जो है वो जेल में भी हुई है और उस जेल वडोदरा जेल में नमाज़ यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पढ़ाई होगी। आपको बता दें दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अभी तक जो अपडेट्स सामने आए हैं, वो हमने आपको पहले भी बता दिए थे। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार याद दिला दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। हम आपको बता दें दोस्तों, 22 अप्रैल को ही ये सुनवाई होगी, उससे न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। सोशल मीडिया पे कई सारी खबरें हैं जिनमें एक दावा तो किया जा रहा है कि 23 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बाज़ाब्ता जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है, उनका जो डेटा है उसके मुताबिक प्रूफ़ के साथ ये बताया था कि 22 तारीख को उनके मामले में सुनवाई होने वाली है। अब देखना ये है कि 22 तारीख को भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर जज साहब जो है वो तारीख़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और फिर एक नई तारीख़ दी जाती है। आप तमाम लोगों को बता दें, ईद के इस पुरखुलूस मौके पर तमाम लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी खुशियों में एक जो गम का हिस्सा बना हुआ है वो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी। लेकिन आप तमाम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पहले भी एक बयान जारी करके इस बात की जो है उन्होंने वजाहत कर दी थी कि वो जहाँ है बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र है कि वो जेल में परेशान नहीं हैं। उन्हें जो है कोई परेशानी नहीं हो रही है। इन तरह की तमाम बातें जो है खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताई थी और आज चूँकि ईद की नमाज़ पढ़ने की बात थी, तो उन्होंने वो नमाज़ जो है वो जेल में ही पढ़ ली है। आप तमाम लोगों को चाहिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में दुआ कीजिए, ताकि उनके लिए आसानी का मामला हो सके और जल्द से जल्द उन्हें जो है वो रिहाई मिल सके। उम्मीद आप करिए देश के न्यायालय पे ही, क्योंकि न्यायालय ही एक लास्ट ऑप्शन है जो यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मदद कर सकती है। और ऐसे में पहले तो हाई कोर्ट से ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और जब तक हाई कोर्ट का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ही जाएँगे। और ऐसे में 22 तारीख़ अगली तारीख़ है, तब देखना ये है कि 22 तारीख़ को इस पूरे मामले में क्या कुछ खबर सामने आती है। आगे जो कुछ भी खबर इससे रिलेटेड सामने आएगी, हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई